परिवार को सब लूट लिया, उसके धन लूट लिया, संपत्ति लूट ली, सारा पैसा लूट लिया, सब जवाहरात लूट लिए, सब कुछ लूट लिया। मौके की बात थी, उस परिवार के अंदर शादी थी, तो वो जो लुटेरों का सरदार था उसने चलते चलते किसी ने कहा कि इस परिवार में शादी है बच्ची की, तो सरदार ने कहा बुलाओ बच्ची को बुलाओ। तो वो लोग डर गए बेचारे, क्या भगवान जाने क्या होगा। बच्ची को बुलाया, बच्ची को बुलाने पर वो जो लुटेरों का सरदार था उसने जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला। वो बोला बेटा तेरी शादी है? बोले हाँ। बोले एक काम कर, मेरी तरफ से ये शगुन रख ले 100 रुपए। उसने 100 रुपए दे दिए, सारा सामान लूट लिया था, 100 रुपए शगुन में दिए। अगले दिन सुबह जब पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस आई, पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे यहां क्या क्या हुआ, तो उसने कहा साहब हीरे भी चले गए, जवाहरात भी चले गए। जी हीरे तो नहीं थे, जवाहरात चले गए, जो कुछ चांदी थी, पीतल थे, बर्तन थे, सब ले गए। बोले और क्या किया, कैसे थे लुटेरे? बोले साहब थे बड़े खानदानी, खानदानी लुटेरे थे, सब कुछ ले गए मगर बच्ची के हाथ में 100 रुपए रख गए। इसे कहते हैं लाडली बहना, समझ गए। पेट्रोल में लूटा, डीजल में लूटा, कृषि यंत्रों में जीएसटी लगा के लूटा, खाद 50 से 45 किलो करी तो लूट लिया। अरे ज्यादा डबल कर दिया, भाव भी डबल कर दिया। भाव तो तुमको खूब मिल रहा है, सोयाबीन में खूब मजा आ रहा है ना अभी। और अगर गड़बड़ी करी तो हो रहा है, गड़बड़ करवाना नहीं बैठा है, गड़बड़। इस कदर झूठे लोग, ऐसे भयानक झूठे। और मैं आपको सच कहता हूं, आपको मैंने प्रयास करा 1-2 बार कि अपन भी 1-2 दो कुछ छोड़ी बहुत तो छोड़ो, मेरे बस की नहीं साहब। रात इंदौरी ने बड़ी अच्छी बात कही शांतनु बाबू कि मेरा जमीर, ये शिवराज सिंह जी को मैं कमलनाथ जी की तरफ से दे रहा हूं कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। विजय भाई सुनिए, मेरा जमीर, रात इंदौरी का शेर है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है और मेरी जबान से परवरदिगार बोलता है। और तो जैसे उसे कुछ आता ही नहीं, और तो जैसे उसे कुछ आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के भूल जा। मेडिकल कॉलेज तुम्हारा वो अकोदिया में, कहां गए सुरेंद्र भाई? अकोदिया में कॉलेज, अस्पताल, अबॉर्शन, जो मांगो यस। आपको मालूम है मध्य प्रदेश के ऊपर 3.5-4 लाख करोड़ का कर्जा, वो 1000 करोड़ रुपया कर्जा लेता है हमारा मुख्यमंत्री। हमारे कॉलेज के जमाने का मित्र है, इसलिए उसका अदब से तो नाम लूंगा। अदब कभी मत छोड़ना, याद रखना, सियासत में घमंड मत करना, वरना किसी ने कहा है सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुनना मेरी बात को, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के नीलाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करना, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में करते, बेचारे छोटे छोटे कर्मचारियों को परेशान करते, यहां से वहां भगा दिया, इसका कुछ बंद कर दिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया। राजनीति कर रहे हो, कोई दुश्मनी करने थोड़ी निकले भाई। आदमी को इतना तो कम से कम एक सबूर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इतनी ज्यादा घोषणा, 40-40 हजार का कर्जा है हम सबके ऊपर। 1000 रुपए का कर्जा लेते हैं। और आपको बता देता हूं मैं, मध्य प्रदेश में आता है 1000 मिलने वाले हैं, इसी पे लाखों खर्च। फिर आता है 1250 दे दूंगा। कहां से दे दूंगा? मामा देगा, ऐसा लगता है जैसे घर से देगा। आप ये मानना, ये जो सुबह पानी का कुल्ला करके हम जब मंजन करते हैं, वहां से हम टैक्स देना शुरू करते हैं और रात को सोते सोते भी टैक्स देते हैं। हमारा पैसा मुफ्त में वैक्सीन और मुफ्त में मामा दे रहा है। मामा दे रहा है तो इस भांजे कभी याद ही नहीं आता। और मेरे से 1-2 मिल गए, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब इसको लाडली बहना याद आती है, लाडला भेरू क्यों नहीं याद आता? मैंने कहा अब के बार ये सारे भेरू इसको भेरू बनाने वाले। हाँ कि ना? हाँ। ये बात याद रखना। एक बात बताता हूं, ये चुनाव इस बार का सरकार बिल्कुल 100% हो गई। नहीं हो उसका कारण ये है कि आप जब से मेरा
आप लोगों ने नंबर इधर उधर करा है, तब से मैंने पोथी पत्रा देखना शुरू कर दिया। लगा लेता हूँ हिसाब किताब, दाल रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पर इत्तेफाक की बात है कि मैं देख रहा था पंचांग, और पंचांग ये कहता है कि अब की बार कांग्रेस ग्रह योग इतना जबरदस्त बैठा है कि आप मान के चलना 100% कांग्रेस की सरकार, 100%। और ये सरकार इस मतलब थोड़ी बहुत से नहीं बन गई। पिछली बार क्या गुंजाइश रह गई थी, तो 35 करोड़ वालों की चल निकली। भाई लोगों ने जिनने जिंदगी में हजारों लाख नहीं देखे थे, 35 करोड़ मिला तो अंधे हो गए साहब। और हमारे आदरणीय श्रीमान सिंधिया साहब, मैं हक की लड़ाई के लिए सड़क पे उतर आऊंगा। थोड़ा रुक जाओ, आप सड़क पे आ ही जाओगा मां। बहुत बातें हैं, बहुत करा जा सकता है, हाँ, लेकिन इतना है, इस बार चुनाव अच्छे से हमको लड़ना है, सब से मिलकर लड़ेंगे अपन। और मैं तो ज्यादातर बातें वो शेर शायरी में सुना देता हूँ लोगों को, जब भी कभी मुझे याद आ जाता है कि कहाँ क्या बोलना है। वो जो आपस में मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, मैं एक चीज, इतना आपस में ये परिवार है, राजनीति में खूब कोशिशें करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर अगर सस्ते हो गए तो फिर किसी काम के लिए। याद रखना, जो आदमी हमें, ये फिर एक बात लाइन आ गई कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा, हमें दुश्मन भी थोड़ा खानदानी चाहिए। तो ये खानदानीपन होना चाहिए। सियासत में एक किस्सा मैं सुनाता हूं, उसी को सुना के बहुत सारी बातें मैं तो घंटों बोल सकता हूं, और आपको बताता हूं। संगठन का काम कर रहा हूं अभी इंदौर में, सब जगह जाता हूं, सब जगह सारा सब कुछ। और मैंने आपसे शायद यह कहा हो, पहले भी कहा था, कुछ लोगों नए भी हैं सुने। मेरी जिंदगी में मैंने जितने दिन संगठन में काम किया, मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। और यकीन मानिए, कोई एक नए पैसे का अगर जिंदगी में दाग लगा देगा तो यकीन मान के चलना राजनीति उसी दिन छोड़ देगा। क्योंकि मेरे पास में और कुछ नहीं, मेरे आज पिता का श्राद्ध है। आज ही के दिन आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा, आज ही के दिन, धनतेरस के दिन उनका इंतकाल हुआ। तो मैं जो बात कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं जनाब, मेरे पास मेरे पिता की और मेरे दादा स्वर्गीय पंडित लीलाधर जोशी और विद्याधर जोशी की विरासत है। बढ़ा पाया नहीं बढ़ा पाया ये तो नहीं मालूम, पर घटाने की हैसियत मेरी कभी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर, जितने भी लोग भाई, हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के कार्यवाहक अध्यक्ष से लेके हमारे जितने लोग बैठे, रचना जी बैठी हैं, गजेंद्र भाई बैठे हैं, विजयपाल सिंह जी हैं, सब हमारे संगठन मंत्री जी हैं, भगवत सरकार आदि इत्यादि, सब जितने भी लोग हैं। मैं तो इतना जानता हूं, दुनिया में कहीं भी रहता हूं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है शांतनु बाबू, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है कि अगर किसी को कहीं कोई तकलीफ होती है तो इतना उसके दिमाग में रहता है कि एक फोन तो जरूर किया जा सकता है, एक आदमी तो है। और जहां भी उसने फोन करा है, जितनी हैसियत रही है, कोशिश पूरी करी है कि उसको कभी भी खाली नहीं जाने दिया। अगर गलत हो तो बताइए और सही हो तो बताइए।